इस समय हम हैं लखनऊ में हजरतगंज में स्थित बीजेपी कार्यालय पर। आप देख सकते हैं कि आज से ही बैनरों और पोस्टरों के किस तरह से पाट दिया गया है पूरे शहर को, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन। इसके अवसर पर इनके समर्थक और इनके फॉलोअर्स उत्तर प्रदेश में इनका जन्मदिन मनाने के लिए अब ढेर सारों शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन ये शुभकामनाओं से ज्यादा कहीं ऐसा तो नहीं 2027 का इलेक्शन के शुरुआत है, या ये यहां से एक संकेत दिया जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कितने प्रसिद्ध हैं और इसके अलावा पूरे देश में कैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्या इनका जन्मदिन केवल जन्मदिन मात्र रहेगा या ये 2027 की तैयारी माना जाएगा? आइए हम लोगों से बात करते हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश में कल योगी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और योगी जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, लेकिन इस समय देश में भी इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्या इस जन्मदिन को मात्र जन्मदिन माने या 2027 के इलेक्शन का शुरुआती संकेत माना जाए? नहीं, जन्मदिन तो कल जन्मदिन ही उनका है। 2027 में तो अभी आने वाले समय में चुनाव होंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में भी योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन कल जन्मदिन से 2027 का कोई संबंध नहीं है। योगी जी चूंकि संतपुरुष है, शुरुआत नहीं है कि एक तरह से प्रदर्शन है कि देखिए कितनी लोकप्रियता है। नहीं, वो उनकी लोकप्रियता का प्रदर्शन है। लोग उनकी लोकप्रियता से इतने खुश हैं कि जगह जगह उनके जन्मदिन पर सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, और ये निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। और पूरे देश में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज देश का मॉडल प्रदेश बन रहा है, सारे विकास कार्यों में, अपराध मुक्त प्रदेश के रूप में और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन रहा है। क्या योगी मोदी मॉडल फिर से प्रसिद्ध होगा? निश्चित रूप से योगी मोदी मॉडल पूरे देश में जा रहा है और एक एक प्रदेशों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं आप देख रहे हैं, और योगी मोदी मॉडल पर ही अनेक प्रदेशों में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आगे भी बनती रहेंगी। योगी का बुलडोजर इस समय जापान, सिंगापुर हर जगह फेमस हो रहा है। क्या जैसे यहाँ पर अपोजिशन कह रही है कि बुलडोजर पार्टी देखकर चलता है, जात पात देखकर चलता है, आप इस पर कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। बुलडोजर जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, जो अपराधी हैं, नृशंस अपराध करते हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चला है। किसी जात विशेष के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के विशेष के खिलाफ नहीं चला है। यह निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ, और जिन्होंने जनता की जमीन कब्जा किया था, ग्राम समाज की जमीनें, नगर निगम की जमीनें कब्जा किया था और अवैध निर्माण कराए थे, उन पर बुलडोजर चला है, सामान्य व्यक्ति पर नहीं। दादा आप बताइए कि कल योगी जी का जन्मदिन है और पूरे प्रदेश में, केवल लखनऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी होर्डिंग्स लगा करके समर्थकों ने बधाई दी है और कोई सुंदरकांड करा रहा है, अलग अलग धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। क्या ये संकेत है 2027 का एक तरह शक्ति प्रदर्शन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। प्रदर्शन ये है कि योगी बाबा के कार्यों से पूरा प्रदेश जो है आंदोलित है। उनके मतलब भगवान उनको उत्तरोत्तर विकास करें, योगी बाबा हम लोगों की सेवा करें। उनके कार्य से जो है पूरा प्रदेश आह्लादित है, खुश है और चाहता है कि बाबा जी के नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़े। क्या योगी मोदी मॉडल फिर से यहाँ चलेगा उत्तर प्रदेश में? क्यों नहीं चलेगा, वो मॉडल तो चल रहा है और चलेगा भी। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी के बस अंतिम समय चल रहा है। वो गलत फहमी के शिकार हैं, वो अपने समय को गिन रहे हैं, अंतिम बता रहे हैं। बाबा की जो चर्चा कर रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो अपने समय को बता रहे हैं कि मेरा अंतिम समय चल रहा है। कांग्रेस बर्बाद हो गई योगी मोदी का नाम लेते हुए, और ये सपा बर्बाद होने जा रही है। बसपा का तो नामो निशान ही मिट गया है। अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउंटर हो रहे हैं सब फेक एनकाउंटर हैं, केवल जाति पात देखकर, पार्टीबाजी देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अपराधियों के एनकाउंटर किए गए, अपराधियों के एनकाउंटर किए गए हैं। जाति पात, किसी जात पात का एनकाउंटर नहीं किया गया है। जो भी अपराधी हैं उन्हीं को गोली मारी गई है, उन्हीं का हाफ इनकाउंटर किया गया, पूर्ण इनकाउंटर किया गया। अपराधियों का ही सिर्फ इनकाउंटर हुआ है। उनकी आप लोग देख रहे हैं मीडिया। बुलडोजर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो पूरे विश्व में, वो बुलडोजर पर भी प्रश्न उठा दिए हैं। अभी कह रहे हैं कि ये केवल मस्जिद देख कर चलता है, मजार देख कर चलता है। नहीं नहीं, ये गलत फहमी के शिकार हैं वो लोग। इसका भी मीडिया के लोग देख रहे हैं।
कि सिर्फ अपराधियों पर ही बुलडोजर चले हैं, जो सरकारी जमीनों को कब्जा किए हैं उनके घर गिरा दिए गए हैं, जमीनों में जो सरकारी जमीनों पे मकान बना लिए हैं उसको कब्जा किए, उनके घर को ढा दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब नॉर्मल लोगों का है। नॉर्मल लोगों के ऊपर कार्यवाही की गई। ठीक, और लोगों से हम बात करते हैं और उनका मत लेते हैं। क्या है, योगी जी का जन्मदिन है कल 5 तारीख को, होर्डिंग से पूरा प्रदेश भरा हुआ है, इसको क्या कहोगे? शक्ति प्रदर्शन कहोगे या प्रेम प्रदर्शन है? ये प्रेम प्रदर्शन? प्रेम प्रदर्शन है, इनके अनुयायी जो भी कह लीजिए आप। तो अखिलेश जी तो कहते हैं कि इनका जो एनकाउंटर भी है वो घृणा प्रदर्शन रहता है, दूसरी जातियों को पार्टी वाइज देख करके करते हैं। अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते भाई वो भी एक पॉलिटिशियन है, ये भी एक पॉलिटिशियन है, तो वो भी पॉलिटिक्स ही करेंगे, ये भी करते हैं, तो उनके तात्पर्य मत जाइए। लेकिन ये है कि इनकाउंटर तो नहीं हो रहा है अभी तक। और योगी मोदी मॉडल फिर से 2027 में फेमस होगा, इसके बारे में तो नहीं बता सकते भाई, नहीं बोल सकते हैं। नहीं। और बुलडोजर नहीं है 27 में आना, ये कह सकते हैं हम। अच्छा, टफ है। हाँ, इतना आसान अच्छा, नहीं है। हाँ, 27 में आना बड़ी क्या कारण है जो आसान नहीं है, आपको क्या लगता है? परिस्थितियां बदल रही है, महंगाई सबसे बड़ी, महंगाई, बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा हिट कर रही है, हिट कर रही है, ये असर करेगा, ये असर करेगा, अपना असर दिखाएगा। जरूर दिखाएगा। इनका बुलडोजर का रंग जो पीला है वो भी क्या हल्का पड़ जाएगा? बुलडोजर का रंग तो जो है सो है, लेकिन असर महंगाई करेगी, महंगाई बुलडोजर को भी दबाएगी। तो इस बात लोगों की पॉकेट महंगाई हुआ, तेल का रेट जो महंगा हो रहा है, ये सब क्या असर करेगा, काफी असर करेगा। और जो पेपर लीक हो रहे हैं और असर करेगा। पेपर लीक पर अभी आप आए तो पेपर लीक पर एक कोचिंग वाला जो कोचिंग का टीचर आकर के इलाहाबाद का विवेक सद आंदोलन में शायद सम्मिलित हुए, उनको उस समय नगर निगम ने बता दिया कि इलीगल बिल्डिंग है। इसको न्यूज तो हमको नहीं पता है इतना, लेकिन आवाज, आपको लगता है आवाज बैठाई जा रही है? बेरोजगारी में मेरा मानना है, पर्सनली हम नहीं जानते हैं, इन कोचिंग सेंटरों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो अच्छा, महंगाई इसमें, बेरोजगारी में आप एक कोचिंग सेंटर में हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और सिर्फ एक सपना दिखाया जा रहा है कि सब IAS बन जाएंगे। हाउ इज पॉसिबल? बेरोजगारी में सरकार का भी हाथ है। और ये जो खुले पड़े ना, हर घरों में कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, इसमें बच्चों को सपना दिखा दिया जा रहा है, आइए। और ऑनलाइन कोचिंग तो आजकल बहुत चले, ठीक है भाई, इतना पैसा नहीं है बच्चों के पास, वो तो अच्छी चीज है कि आप कम पैसों में मिल जा रहा है। भाई आप कोचिंग फीस देखेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए, IAS की फीस तो लाख 1.5 लाख रुपए है। हाँ। कहाँ कोई प्रोवाइड कर पाएगा? ऑनलाइन में 10-15 हजार। हाँ, तो भाई कहाँ कोई कर पाएगा? आम लोग तो नहीं कर पाएंगे 1.5-2 लाख रुपया। देखिए, इस तरह से कहना है कि कल जो 5 जून का जन्मदिन है, जो होर्डिंग्स हैं, कुछ लोग होर्डिंग लगाए हैं, कुछ लोग इस पर सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। कहीं न कहीं से ये योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिखती है। लेकिन जहां पर कहा जा रहा है कि 2027 की अगर बात हो, तो इसमें कुछ लोगों का मानना है कि सरकार आएगी, यहाँ लोकप्रियता असर करेगी, वहीं पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महंगाई भी अपना असर दिखाएगी। आगे क्या होता है हम जरूर आगे अपडेट करते हैं, और आप भी देखते रहिए नई सोच नई ऊर्जा। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन सबके साथ लगता हूँ।